अच्छा, तो स्टूडेंट इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स फाइंड ए बी ए इनवर्स एंड बी इनवर्स देन शो दैट ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग कह रहे हैं कि ए बी फाइंड करें, तो ए बी का मतलब यही है कि ए और बी को मल्टीप्लाई करें। तो इससे पहले हमने 1.3 1.4 में मल्टीप्लाई किए, वही मेथड आप फॉलो करके आप लोगों ने खुद कर लेना है। ठीक है, ए बी फिर बी ए है तो उसके लिए भी आप लोगों ने पहले बी फिर ए मैट्रिक्स लिख के आप इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है। तो वो भी हमने 1.3 और 1.2 में किया हुआ है। फिर ए इनवर्स है, ए एंड बी इनवर्स, ये हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में ए इनवर्स किया है। बी इनवर्स है तो बी इनवर्स भी उसी तरह सेम तरीका कार है, लेकिन ये बात इधर नहीं बात है कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स शो करें। तो इस तरह आप लोग देखें, इधर हमें ज़रूरत पड़ेगी बी इनवर्स की भी और ए इनवर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हम ऐसा करते हैं कि 3 नंबर में ये दोनों पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर ये शो कर देंगे, फिर इधर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये सारा काम ये हो जाएगा, यानी 3 नंबर पार्ट हम करेंगे। ये 2 पार्ट आप लोगों की असाइनमेंट हो गई है, ये आप लोगों ने खुद करना है, हाँ मल्टीप्लाई करना है। तो इसी तरह देखें 3 नंबर हम सिर्फ करेंगे ए इनवर्स एंड बी इनवर्स। तो सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड करते हैं। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हम ए मैट्रिक्स उठाएंगे। ए मैट्रिक्स है मेरे पास 2 0 -3 1, और इसी तरह इसका डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट मेरे पास होगा 2 1 2 और 3 0 0। तो डिटर्मिनेंट इसका 2 आ गया है। तो ये क्या हुआ, नॉन सिंगुलर हुआ। तो इसका इन्वर्स फाइंड हो सकता है। तो इन्वर्स का फार्मूला है हमारे पास 1/8 डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए। तो अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ए। तो ए हमारे पास क्या है 2 0 -3, चलो 2 0 -3 1। अब इसका जो एडजॉइंट होगा मेरे पास 1 2 -0 और +3, ये एडजॉइंट फाइंड हो गया है। अब ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स का वही फार्मूला है 1/8 डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए। वैल्यू पुट करेंगे 1/2 और 1/0 +3 2। ठीक है, ये मेरे पास ए इनवर्स। अब 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1/2 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही 0 आएगा। इधर हो जाएगा 3/2 और इधर हो जाएगा 2/2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास दोबारा आएगा 1/2 0 3/2 और 1। ये हमारे पास ए इनवर्स फाइंड हो गया है। अब हमने फाइंड करना है बी इनवर्स। तो बी इनवर्स को फाइंड करने के लिए तो सबसे पहले बी मैट्रिक्स लेंगे। हमारे पास बी मैट्रिक्स है 1 -1 -1 और 3। अब बी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो बी डिटर्मिनेंट 1 3 3 और 1 1 1। इसका भी आंसर क्या हुआ 2। बी डिटर्मिनेंट हमारे पास 2 आ गया है। तो अब हम इसका बी इनवर्स फाइंड करेंगे। बी इनवर्स का फार्मूला है हमारे पास 1/b डिटर्मिनेंट एडजॉइंट बी। तो अभी हमें एडजॉइंट बी की ज़रूरत है। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -1 -1 और 3। इसका एडजॉइंट लेंगे 3 1 1 1।
ये हमारे पास एडजॉइंट बी फाइंड हो गया है। तो आगे हम करेंगे बी इनवर्स। तो बी इनवर्स का वही फार्मूला है 1 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट बी डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट बी। तो 1 डिवाइड बाई बी 2 है डिटर्मिनेंट बी का आंसर देखिए इधर मैंने फाइंड किया है, और एडजॉइंट बी मेरे पास ये है, ये पुटिंग करूँगा 3 1 1 1। अच्छा तो इसी तरह देखिए ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 3/2 और वही 1/2 1/2 1/2, ये मेरे पास बी इनवर्स हुआ। अच्छा तो अब देखिए अब हमसे शो करना है ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स, इसे शो कर रहा है कि इनके दोनों आंसर क्या होंगे, वो सेम होंगे। तो इसके लिए मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड का नाम दे देता हूँ और इसे राइट हैंड साइड। तो इसलिए सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड उठाता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास ए बी होल इनवर्स है, तो इसलिए सबसे पहले मैं ए बी फाइंड करूँगा। तो ए बी को जब मैं फाइंड करूँगा तो आप लोग इधर देखिए पहले नंबर पे कहा है कि ए बी आप लोग फाइंड करें, तो इधर ए बी भी आप लोगों का फाइंड हो जाएगा, क्वेश्चन में ए बी भी फाइंड हो जाएगा। तो देखिए ए बी इक्वल टू ए मैट्रिक्स मेरे पास है 2 0 -3 1 और बी मैट्रिक्स है मेरे पास 1 -1 -1 3। अब इसे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1 are 2 0 1 are 0, फिर 2 1 are 2 0 3 are 0, फिर 3 1 are 3 और 1 1 are 1, और इसी तरह 3 1 are 3 और 1 3 are 3। तो ये मेरे पास आएगा 2 -2 -4 और 6। तो ये मेरे पास ए बी फाइंड हो गया है, लेकिन इधर मुझे कह रहे हैं कि आपने ए बी इनवर्स फाइंड करना है। तो इसलिए अब ए बी इनवर्स को फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट लेंगे ए बी का। तो यही ए बी मैट्रिक्स अब हम नीचे लाएंगे 2 -2 -4 और 6, डिटर्मिनेंट 2 6 are और फिर -4 2 are 8, माइनस करें तो हमारे पास 4, यानी ए बी का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास 4 है और ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है, तो यानी इसका मतलब है कि ए बी इनवर्स फाइंड हो सकता है। तो ए बी इनवर्स जब फाइंड हो सकता है तो इसके लिए अब हम करेंगे फार्मूला लिखेंगे ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ए बी डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए बी। तो एडजॉइंट ए बी हमें ज़रूरत है, ए बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 -2 -4 और 6, इन दोनों की जगह चेंज होगी 2 4। तो ये एडजॉइंट ए बी भी हमारे पास फाइंड हो गया है। अब ए बी इनवर्स जो है उसका फार्मूला है 1 डिवाइड बाई ए बी डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए बी। तो 1 डिवाइड बाई ए बी डिटर्मिनेंट हमारे पास 4 है और एडजॉइंट ए बी हमारे पास है 6 2 4 2। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 डिवाइड बाई 4 2 डिवाइड बाई 4 और 4 डिवाइड बाई 4 2 डिवाइड बाई 4, हमारे पास आएगा ए बी होल इनवर्स। इसमें जो कैंसिल होते हैं वो कर लेते हैं, 2 2 are
2 3 ज़ार, 2 1 ज़ार, 2 2 ज़ार, 4 4 1 और 2। हम लिख लेंगे 3/2 1/2 1 1/2। ये हमारे पास ए बी होल इनवर्स आ गया है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम देता हूँ। अभी मुझे फाइंड करना है राइट हैंड साइड। यही राइट हैंड साइड मेरे पास किसके बराबर है? बी इनवर्स ए इनवर्स। तो आप लोग देखें बी इनवर्स और ए इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी इनवर्स मैंने सबसे पहले फाइंड किया है ये रहा, बी इनवर्स है मेरे पास, और इसी तरह ए इनवर्स मेरे पास ये है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी है मेरे पास 3/2 और 1/2 1/2 1/2, और इसी तरह ए है मेरे पास 1/2 0 3/2 और 1। अब इन दोनों को आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, वही मेथड है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी 3 1 ज़ार 3 और 2 2 ज़ार 4, फिर 1 3 ज़ार 3 2 2 ज़ार 4। ऊपर वाला जो वो है नोमिनेटर है, ऊपर वाले के साथ नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसी तरह फिर मेरे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गई है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करना है, तो ये सारा 0 हो जाएगा, और ये 1 के साथ तो 1/2। ठीक है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1/2 2 ज़ार 4, फिर 1 3 ज़ार 3 2 2 ज़ार 4, फिर 1 0 ज़ार 0 और 1/2, यानी बी इनवर्स ए इनवर्स। अब यहाँ पे करना है एलसीएम मेथड पे प्लस करना है। 4 दोनों में है तो कॉमन ले लिया है, एक 4 4 कैंसल तो 3 + 3 आएगा। इसी तरह 0 के साथ वो करो तो 1 + 2, और इधर 4 कॉमन है तो 1 + 3, और इसी तरह 1/2। बी इनवर्स ए इनवर्स मेरे पास आ जाएगा 6 + 4 1/2 4/4 और 1/2। अब देखते हैं जो कैंसिल होते हैं उसे कैंसिल कर लेंगे, यानी लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। कैंसिल का मतलब ये है कि जो लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी 4 और 6 लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। 2 2 ज़ार 4 और 2 3 ज़ार 6 आता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 1/2 4 4 कैंसिल, यानी 4 1 ज़ार और 4 1 ज़ार तो 1 और 1/2। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ। अब ऐसा करते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 मेरे पास ये है, यानी ए बी इनवर्स, और इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास ये है बी इनवर्स और ए इनवर्स, और ये होल इनवर्स है। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड था और ये मेरे पास राइट हैंड साइड था। लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यूज़ है मेरे पास 3/2 1/2 1 1/2 इक्वल टू 3/2 1/2 1 1/2, यानी इनके जो आंसर हैं वो सेम आ रहे हैं। तो इससे ये साबित हुआ कि ये
आप इसमें इक्वल है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो देखिए काफ़ी अच्छा लंबा वो था, प्रोसेस था, हमने इसे शो किया, फाइंड किया। इस क्वेश्चन का यही मतलब था कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स, एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट, ये सारी बातें इस एक क्वेश्चन में आ रही है। जो बंदा इस क्वेश्चन को कर सकेगा तो वो आगे की जो क्वेश्चन हो गया, अगर उसे कहा जाए डिटर्मिनेंट फाइंड कर दो, कर सकेगा, इनवर्स भी कर सकेगा, और इसके अलावा एडजॉइंट। तो इसके साथ आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे।